हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेस। पिछली क्लास में जो है हम देख रहे थे अपना बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं उसके बारे में, और उसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस थे, इन तीनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस थे। नेशनल पार्क जो है वो मतलब कैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अलग थे और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैसे बायोस्फीयर रिजर्व से अलग है। ठीक है, इन तीनों के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस पाए जा रहे थे। वो सारी चीज़ें जो है हमने कंपैरिजन के थ्रू पढ़ ली थी। ठीक है, उसके अलावा अब अगर अपन बात करें कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसके फंक्शन क्या क्या है, वो क्यों क्या क्या काम करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो क्या काम आते हैं हमारे, तो अभी तो हम उनको देख रहे हैं क्या काम आ रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। फंक्शंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें, एक मिनट। Functions of biosphere reserve. फंक्शंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें अपन, तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, ये किस में हेल्प करते हैं, तो बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है वो हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन maintaining, they help in maintaining healthy ecosystem, हेल्दी इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए नेसेसरी है। ठीक है, और कैसे करेंगे हेल्दी इकोसिस्टम को, बचाएंगे कैसे, बाय प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करके, ठीक है, और कैसे, बाय प्रोटेक्टिंग एक तो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करके, दूसरा जो अपना वेदर है, वाटर स्प्रिंग है, ठीक है, वाटर स्प्रिंग है उसको प्रोटेक्ट करके, प्रोटेक्टिंग वाटर स्प्रिंग, वाटर स्प्रिंग को प्रोटेक्ट करके, ठीक है, और बाय मेंटेनिंग एंड बाय मेंटेनिंग द decomposers, for maintain soil quality। ठीक है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये क्या काम में आ रहे हैं हमारे, ये जो है हेल्दी इकोसिस्टम को मेंटेन करने के काम में आते हैं। हेल्दी इकोसिस्टम हमें अगर बना के रखना है तो बायोस्फीयर्स को हमें रिजर्व करना पड़ेगा, उनको मतलब बायोस्फीयर एक बनाने पड़ेगा अपने को, जिसके अंदर कि हम इकोसिस्टम को पूरे के पूरे को सेव कर सके। ठीक है, हेल्दी इकोसिस्टम को बचा के रख सके। इसके लिए कैसे करेंगे, जो ये हेल्दी इकोसिस्टम है इसको हम बचाएंगे कैसे, तो एक तो सोइल इरोजन जो हो रहा है उसको प्रिवेंट करके, सोइल इरोजन को ख़त्म करके कि सोइल इरोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कैसे, तो प्रोटेक्टिंग वाटर स्प्रिंग को प्रोटेक्ट करके, और जो डीकम्पोजर्स है, एक मिनट, डीकम्पोजर्स को मेंटेन करके, जिससे क्या होगा कि डीकम्पोजर्स अगर होंगे इकोसिस्टम के अंदर तो वो जितने भी डेड सब्सटेंसेस है उनको सारों को ख़त्म करके, उनको सारों को डीकम्पोज करके, और जो सोइल है उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ाएंगे, सोइल की न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इनको अगर अपन मेंटेन करते हैं तो सोइल जो है, अपनी मिट्टी जो है, उस मिट्टी की क्वालिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर रहे होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व को
बायोस्फीयर रिजर्व की हेल्प से जो है हम हेल्दी इकोसिस्टम को बचा सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या, तो इसके फंक्शंस क्या क्या हुए। सबसे पहला फंक्शन अपन अगर देखें, सबसे पहला अगर अपन फंक्शन देखें तो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम, कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम। पहला फंक्शन तो अपन क्या कर पा रहे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स की हेल्प से अपन जो अपना इकोसिस्टम है उसको कंजर्व कर पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो है इसकी कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होती है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होती है, इकोनॉमिक फंक्शंस भी होते हैं। जैसे कि जितना ज़्यादा हेल्दी इकोसिस्टम होगा, ठीक है, वो उतना ही ज़्यादा हमारे लिए प्रोडक्टिव होगा, और जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा उतनी ही हमें इकोनॉमिक सहायता मिलेगी। ठीक है, इकोसिस्टम जो है हमारी इकोनॉमिकली हेल्प कर पाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा हेल्दी इकोसिस्टम होगा उतना ज़्यादा। ठीक है, वो तो ये बात हो गई इकोनॉमिकल। दूसरा डेवलपमेंट, उसके बाद जो डेवलपमेंट है, जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट ले लो, चाहे एक सिंगल ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट ले लो, चाहे डेवलपमेंट को इवोल्यूशन के रेस्पॉन्स में लेके देख लो। अगर इवोल्यूशन भी हम देखेंगे तो जो मतलब अच्छे क्वालिटी के जो मेंबर्स प्रोड्यूस होंगे, वो कब वो प्रोड्यूस होंगे, जब इकोसिस्टम जो है हमारा वो हेल्दी होगा। ठीक है, अगर वो हेल्दी नहीं है तो उसी के हिसाब से फिर वो मेंबर्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक तो इवोल्यूशन के लिए। दूसरा अगर हम बात करें डेवलपमेंट के लिए, जैसे किसी एक ऑर्गेनिज्म, सिंगल ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट की बात करें, ठीक है, तो उसको अगर हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा, सब कुछ हेल्दी मिलेगा, फूड भी हेल्दी है, एयर भी हेल्दी है, वाटर भी हेल्दी है, तो फिर उसका डेवलपमेंट भी हेल्दी होगा, उसको कोई डिजीज़ नहीं होगी। बट अगर उसके एनवायरनमेंट में ही डिफेक्ट है, उसका एनवायरनमेंट ही सारा खराब है, इकोसिस्टम ही खराब है, उसको ना वाटर ढंग का मिल पा रहा, ना फूड ढंग का मिल पा रहा है, और ना ही एयर ढंग की मिल पा रही है, सब के सब क्या है, पोल्यूटेड है। अगर पोल्यूटेड मिलेगा, सारी चीज़ पोल्यूटेड मिलेगी, तो उसकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, उसका डेवलपमेंट जो है वो इतना अच्छा प्रॉपर वे में हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो है उसके अंदर भी ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है, तो ह्यूमन के इवोल्यूशन के लिए या ह्यूमन के काम को इजी बनाने के लिए, या अपन ऐसे लिख लें इसको, फॉर इजी लाइफ ऑफ ह्यूमन, या सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन। सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन या फॉर इजी लाइफ ऑफ ह्यूमन, कि जैसे अगर कोई ह्यूमन, ठीक है, ऐसे इकोसिस्टम में रह रहा है जहाँ पे मतलब वो इकोसिस्टम ही बेकार है, खराब है, उसकी एयर भी अच्छी नहीं है, उसका फूड भी अच्छा नहीं है, उसका वाटर भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, तो फिर वो क्या, उसकी लाइफ इजी होगी वहाँ पे? नहीं, इजी तो नहीं होगी। ठीक है, तो वो क्या हो गई, उसकी जो लाइफ है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खराब होगी। ठीक है, उसका जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत ही डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर हमें सर्वाइवल रेट बढ़ाना है ह्यूमन का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बचाना पड़ेगा। वहाँ पे सारी चीज़ें होनी चाहिए, डिकम्पोजर्स भी होनी चाहिए, प्रोड्यूसर्स भी होनी चाहिए, और जो सारी की सारी फूड वेब जो एक बनी हुई है वो फूड वेब भी प्रॉपर वे में काम करनी चाहिए। ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल लगातार चलते रहने चाहिए, और कोई भी मतलब जो जैसे पोल्यूटेंट्स हैं, वो पोल्यूटेंट्स क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए, उनका लेवल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, या जितना सफिशिएंट हो उतना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो मतलब पूरे इकोसिस्टम को बेकार किए जा रहे हैं और हम पोल्यूटेंट को रखे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारा हो गया। उसके अलावा और क्या, तो जैसे लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स में भी हेल्प करता है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स को रिजर्व करना, ये भी क्या, बायोस्फीयर रिजर्व का एक फंक्शन क्या है, लॉजिस्टिक्स में भी काम करता है। ठीक है, और क्या, तो जैसे ये सपोर्ट करते हैं किसको, सपोर्ट रिसर्च
एंड एजुकेशन। एजुकेशन एंड रिसर्च में क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, जिससे मतलब अगर हमारे आसपास में कोई ऑर्गेनिज्म पाया नहीं जाएगा, ठीक है, वो सारे ऑर्गेनिज्म ही एक्सटिंक्ट हो गए, तो अब उसके ऊपर रिसर्च कैसे करेंगे, रिसर्च ही नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में हम जानेंगे कैसे, आगे आने वाली पीढ़ियों को समझाएंगे कैसे, नहीं समझा पाएंगे, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स को अगर अपन ने तैयार किया हुआ है तो वहाँ पर क्या करते हैं हम, जैसे कोई भी स्पीसीज होती है उनको कंजर्व करके रखते हैं, ठीक है। तो कंजर्व किया हुआ है तो वो वहाँ पर ले जा करके हम क्या कर सकते हैं, जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको एजुकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें उस ऑर्गेनिज्म पर रिसर्च करनी होगी तो हम उसके ऊपर रिसर्च भी कर सकते हैं। तो रिसर्च एंड एजुकेशन को क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो सारे हो गए फंक्शंस किसके, हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स के सारे फंक्शंस हमने देख लिए। उसके बाद अपन अगर बात करें कि एग्जाम्पल्स क्या क्या है बायोस्फीयर रिजर्व्स के, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जो है सबसे पहला अपन ले लें, ठीक है। तो ग्रेट रन ऑफ कच्छ पहला एग्जाम्पल तो क्या हो गया, ग्रेट रन ऑफ कच्छ। कहां पर है ये, तो ये है गुजरात में अपने, ठीक है। ये कहाँ है, गुजरात में है। और गुजरात में जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ है ये सबसे पहला इसको अपन कंसिडर कर लेते हैं किसके अंदर, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करें तो गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार जो है जो तमिलनाडु के पास पड़ती है, अब तमिलनाडु के पास पड़ती है, ठीक है। तो ये गल्फ ऑफ मन्नार भी क्या है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है जहां पर हमने डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को कंजर्व करके रखा हुआ, ठीक है। तो ये हो गया। और तीसरा जो है अपना ये हो गया सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहां पर है, तो ये है अपना वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो वहां पर जो है ये अपना तीसरा वाला बायोस्फीयर रिजर्व पाया जा रहा है। तो ये तो बात हो गई किसकी, बायोस्फीयर रिजर्व के सारे फंक्शंस की बात कर ली अपन ने, ठीक है। उसके बाद अपन अगर बात करें, जैसे नई स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे XC2 कंजर्वेशन जो है वो हम डिफरेंट टाइप के मेथड्स को यूज में ले सकते हैं XC2 कंजर्वेशन के लिए। तो XC2 कंजर्वेशन के लिए अपन कौन कौन से मेथड्स को काम में ले सकते हैं उसकी बात कर ले अपन, कौन सा वाला ले, ये चल जाएगा क्या, नहीं, ये हो गया अपना XC2 कंजर्वेशन, ठीक है। ये XC2 कंजर्वेशन जो है इसके अंदर हम क्या क्या मेथड्स को काम में ले सकते हैं। तो क्या क्या मेथड को काम में लेंगे, सबसे पहला अपन अगर मेथड की बात करें, सबसे पहला अगर अपन मेथड की बात करें, पहला मेथड जो है उसकी बात करें तो ये जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात कर लेते हैं, या इन विट्रो जो है हम बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। इन विट्रो में क्या क्या, तो इन विट्रो में जैसे प्लांट टिश्यू कल्चर, एंड एनिमल टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर एंड एनिमल टिश्यू कल्चर, ये तो हो गया अपना इन विट्रो जो चीज़ें चल रही है अपनी, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। तो वो वाली सारी चीज़ें जो है वो क्या क्या हो गई, एक तो प्लांट टिश्यू कल्चर, जैसे प्लांट का कोई टिश्यू ले लें, ठीक है, और उसको अपन एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ले जाके कल्चर करें,
ठीक है, कल्चर करके उसको एक पूरा प्लांट के रूप में, प्लांट की फॉर्म में डेवलप कर ले। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना प्लांट टिश्यू कल्चर। दूसरा जो है अपना वो है एनिमल टिश्यू कल्चर। इसमें क्या करेंगे हम, एनिमल के किसी टिश्यू को ले लेंगे और टिश्यू को एनिमल के किसी सेल को लेकर के और उससे स्टेम सेल क्रिएट करके उसके टिश्यू को कल्चर करवाएंगे। तो एनिमल टिश्यू को कल्चर करवाना या प्लांट के टिश्यू को कल्चर करवाना। ठीक है, ये अपना हो गया किसके अंदर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इन विट्रो जो चीज़ें हो रही है उनके अंदर हो गया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अपन बात करें दूसरा, तो दूसरा हो गया अपना क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन जो है, एक मिनट इसको हटा के, क्रायो प्रिजर्वेशन जो है इसके अंदर हम किस किस चीज़ को स्टोर करके रख सकते हैं। तो सबसे पहला तो अपना हो गया जैसे सीड्स, एक मिनट, जो सीड्स हैं उनको, ठीक है, और क्या, तो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को भी कंजर्व करके रख सकते हैं। या अपन और क्या ले सकते हैं, जैसे पोलन हो गए, पोलेंस। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को जो है हम कंजर्व करके रख सकते हैं किसके अंदर, क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर। एम्ब्रियो हो गया, सीड हो गया, पोलन हो गया, स्पर्म हो गए, स्पर्म को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे इसके अंदर स्पर्म को भी ले सकते हैं हम। ठीक है, स्पर्म हो गए, इन सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं हम, क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा और क्या, तो जैसे डीएनए बैंकिंग, डीएनए बैंकिंग मेथड के थ्रू भी अपन क्या कर सकते हैं, एक्स-सी-टू कंजर्वेशन कर सकते हैं। डीएनए बैंकिंग मेथड भी एक्स-सी-टू कंजर्वेशन में काम में आ सकता है। ठीक है, ये हो गया। और क्या, जैसे क्लोनिंग, क्लोनिंग के थ्रू भी अपन क्या कर सकते हैं, जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं बेस्ट क्वालिटी वाले, उनको अगर जैसे हमें कंजर्व करके रखना है। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी का कोई एनिमल है और उसके जो कैरेक्टर है वो थोड़े ज़्यादा ही बेस्ट है, तो इसलिए हमें उसको क्या करके रखना है, कंजर्व करके रखना है। ठीक है, तो कंजर्व करने के लिए क्या करेंगे, उसका एक क्लोन बनाएंगे। जैसा कि एक टेक्निक होती है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, SCNT। ठीक है, इस SCNT के थ्रू क्या करेंगे हम, सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस लेंगे, उसको किसी डोनर मदर से एग लेकर के उसका न्यूक्लियस हटा करके उसके अंदर ट्रांसफर करवा देंगे। सोमेटिक सेल के न्यूक्लियस को एग के अंदर ट्रांसफर करवा देंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो एग है वो अपना कैसा हो जाएगा, अब डिप्लॉयड, क्योंकि सोमेटिक सेल कैसे होती है, डिप्लॉयड। उसका न्यूक्लियस हमने लेके इसके अंदर डाल दिया और इसको फिर आगे हम क्लीवेज करवाएंगे। ठीक है, क्लीवेज से क्या होगा, आगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियो में क्या होती है, स्टेम सेल्स। तो इन स्टेम सेल्स को जो है हम कंजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, क्लोनिंग करवा करके इन स्टेम सेल्स को हम कंजर्व करके रख लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे पास ये बेस्ट क्वालिटी का जो एनिमल है इसके कुछ ना कुछ जो डीएनए की फॉर्म में जो है वो हम इस के कैरेक्टर्स को कंजर्व करके रख लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। एक हो गया अपना क्या, क्लोनिंग। ठीक है, इसके बाद अपन अगर बात करें तो और क्या हो गया, जैसे जीन बैंक्स। जीन बैंक्स भी क्या कर रहे होते हैं, एक्स-सी-टू कंजर्वेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। तो जीन बैंक्स हो गए, जीन बैंक्स के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे प्लांट्स के लिए हो गया एक, तो प्लांट्स के लिए अपन अगर बात करें तो जैसे बोटेनिकल गार्डन हो गया, बोटेनिकल गार्डन क्या हो गया, एक जीन बैंक, क्योंकि वहां पर हमने क्या किया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट जीन वाले प्लांट्स को हमने कंजर्व करके रखा हुआ है, तो वो बोटेनिकल गार्डन हो गया। और जैसे एनिमल्स के लिए अपन बात करें तो इसके लिए कौन हो गया, जैसे जूस। ठीक है, तो जू के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को हम कंजर्व करके रखते हैं। तो मतलब एनिमल को कंजर्व कर लिया तो उनके जीन को भी हमने क्या कर लिया, कंजर्व कर लिया। तो ये सारी बातें हो गई। तो ये जो है मतलब जो एक्स-सी-टू कंजर्वेशन है उसके जो मेथड्स हैं उनकी अपन ने बात कर ली इसके अंदर। ठीक है, उसके अलावा
अगर अपन बात करें तो जो ex-situ कंजर्वेशन है वो भी क्या क्या कर सकते हैं उसके अंदर हम ex-situ कंजर्वेशन दो टाइप से कर सकते हैं अपन। ex-situ कंजर्वेशन जो है वो दो टाइप से कर सकते हैं अपन। ex-situ कंजर्वेशन दो टाइप से कर सकते हैं। दो टाइप कौन कौन से? सबसे पहला अगर अपन बात करें तो एक पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को ही हम क्या कर लें, कंजर्व कर लें, वोल ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले तो अपन क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को ही कंजर्व कर लें। ex-situ कंजर्वेशन में पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही ले गए और ले जा करके हमने क्या कर लिया, कंजर्व कर लिया, ठीक है। या फिर क्या करें, ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, या तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ले लो उसको कंजर्व कर दो, या तो क्या करें किसी ऑर्गेनिज्म के कुछ पार्ट्स ले लो, ठीक है, वो सारे हो गए। जैसे अगर अपन पूरे ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करने की बात करें तो इसके लिए कौन कौन हो गए, बोटेनिकल गार्डन, एंड जू, ठीक है। तो ये तो हो गए अपने पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करने के लिए जो मेथड काम में आते हैं, जो रिजर्व काम में आ रहे हैं, उन रिजर्व की बात कर लिया अपन ने, ठीक है। जो पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करने वाले पार्ट है, जैसे क्या क्या पार्ट अपन कंजर्व करके रख सकते हैं, तो जैसे सबसे पहला तो अपन बात करें तो स्पर्म को कंजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। और क्या, तो जैसे एग हो गया, एम्ब्रियो हो गया, एग हो गया, एम्ब्रियो हो गया, सीड हो गया, पोलन हो गया, ठीक है, पोलन हो गया। ये सारे जो है इनके अंदर अपन ये काम कर सकते हैं, पोलन बैंक्स बोल दें क्या इसको, कि ये जो है स्पर्म बैंक, एग बैंक, एम्ब्रियो बैंक, सीड बैंक या पोलन बैंक है, ठीक है। ये तो ये हो गए। या और क्या हो सकता है, तो जैसे जीन बैंक्स भी हो सकते हैं, जीन बैंक्स, या टिश्यू कल्चर, ठीक है, टिश्यू कल्चर। ये सारी चीजें हो गई। ex-situ कंजर्वेशन में हम दो तरीके से काम कर सकते हैं। ये दो तरीके कौन कौन से देख लिए, एक पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को ही हम कंजर्व कर लें, या ऑर्गेनिज्म के जो पार्ट्स हैं उनको अपन कंजर्व कर लें, ठीक है। जब पूरे ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करते हैं तो उसके दो एग्जाम्पल देख लिए अपन ने, एक बोटेनिकल गार्डन हो गया, दूसरा जू हो गया, ठीक है। तो ये दो तो एग्जाम्पल हो गए किसके, होल ऑर्गेनिज्म कंजर्वेशन। और दूसरा जो है पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की अपन बात करें, इसमें क्या क्या पार्ट्स अपन कंजर्व करते हैं, तो स्पर्म, एग, एम्ब्रियो, सीड, पोलन बैंक हो गए, तो जीन बैंक हो गए और टिश्यू कल्चर हो गया, ठीक है। इनको अपन कंजर्व करके रखते हैं। ये तो बात हुई अपनी ex-situ कंजर्वेशन की। इसके बाद अपन अगर बात करें ex-situ कंजर्वेशन और in-situ कंजर्वेशन में डिफरेंस क्या है, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर अपन डिफरेंस की बात करें, जैसे अपन इसी में ही डिफरेंस देख लेते हैं ex-situ कंजर्वेशन और in-situ कंजर्वेशन में। या इधर की साइड अपन लिख लेते हैं ex-situ कंजर्वेशन इधर लिख लेते हैं अपन in-situ कंजर्वेशन। इधर हो गया अपना ex-situ कंजर्वेशन, इधर हो गया अपना in-situ कंजर्वेशन। ex-situ कंजर्वेशन की बात करें, ex-situ कंजर्वेशन में हम क्या करते हैं, तो ex-situ कंजर्वेशन की अगर अपन बात करें तो ex-situ कंजर्वेशन में ना इन दिस animal
animal and plant are placed in a special care unit, in a special जैसे हमें किसी एनिमल को या प्लांट को क्या करके रखना है, कंजर्व करना है, ठीक है। तो उसको कंजर्व करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको ना एक स्पेशल केयर यूनिट के अंदर डाल देंगे, स्पेशल केयर यूनिट के अंदर डाल देंगे, ठीक है। और एक्स-सिटू कंजर्वेशन अगर अपन बात कर रहे हैं तो, ठीक है। और अगर इसके अंदर कंजर्व करना है, इन सिटू कंजर्वेशन में, ठीक है, तो उसको ना कहीं पर प्लेस नहीं करते, यहाँ पर क्या करते हैं, उसके नेचुरल हैबिटेट में जाकर के उसको कंजर्व करते हैं। इन दिस the animal and plant are not placed in any special unit, in any स्पेशल केयर यूनिट, किसी भी स्पेशल केयर यूनिट के अंदर इसको प्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। अगर इन सिटू कंजर्वेशन कर रहे हैं तो, और एक्स सिटू कंजर्वेशन कर रहे हैं तो उनको किसी एक स्पेशल केयर यूनिट के अंदर हम प्लेस करेंगे, उसको अंदर, उसके अंदर उसको जो है स्पेशल केयर यूनिट के अंदर रखेंगे, ठीक है। अगर हम एक्स सिटू कंजर्वेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है एनिमल या प्लांट का, उससे उसको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। द एनिमल एंड प्लांट्स आर separated from their natural habitat, from their नेचुरल हैबिटेट। उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ से उस एनिमल एंड प्लांट को क्या कर दिया जाएगा, सेपरेट कर दिया जाएगा, अगर हम एक्स सिटू कंजर्वेशन कर रहे हैं तो। बट अगर हम इन सिटू कंजर्वेशन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या नहीं किया जाएगा, उसको नेचुरल हैबिटेट से सेपरेट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, नॉट सेपरेटेड फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। नॉट सेपरेटेड फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, उनके नेचुरल हैबिटेट से उनको क्या नहीं किया जाएगा, सेपरेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अपन अगर बात करें एक्स सिटू कंजर्वेशन की, तो ये क्या कर रहा होता है, ये हेल्प करता है रिकवरी करने में स्पीसीज को। इट हेल्प्स इन रिकवरिंग पॉपुलेशन, ये जो है एक पॉपुलेशन को रिकवर करने में और प्रिवेंटिंग their extinction, एक्सटिंक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, जो है ये हेल्प करता है, एक्सटिंक्शन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशंस,
स्टिमुलेटेड स्टिमुलेटेड कंडीशन है, मतलब कि ये नेचुरल कंडीशंस नहीं है, ये क्या है, क्रिएट की गई जो है कंडीशन है, क्रिएट की गई कंडीशंस हैं, ठीक है, जो क्लोजली रिजेंबल करती है उनके नेचुरल हैबिटाट से। स्टिमुलेटेड कंडीशंस हैं दैट क्लोजली रिजेंबल टू देयर नेचुरल हैबिटाट, जो उनका नेचुरल हैबिटाट है उससे क्या करेगी, क्लोजली रिजेंबल करेगी, उन्हीं के जैसी होगी। अगर हम उसको कहीं दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो उसको ये भी तो भरोसा दिलाना पड़ेगा कि हाँ तेरे घर जैसी कंडीशन है, तो उसको क्या करेंगे, उसके जो नेचुरल हैबिटाट है वैसी ही कंडीशन, उसके रिलेटेड कंडीशन हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अपन अगर बात करें इन सिटू कंजर्वेशन में, तो इन सिटू कंजर्वेशन भी क्या करता है, हेल्प करता है रिकवरी में, इट हेल्प्स इन रिकवरिंग पॉपुलेशन in the surrounding where in the surrounding where they have developed, where they have डेवलप्ड, जहाँ पर वो डेवलप हुए हैं, जहाँ पर वो पैदा हुए हैं, ठीक है, वहीं पर जो है वहीं पर डेवलप्ड, वेयर दे हैव डेवलप्ड देयर डिस्टिंक्ट फीचर्स। एक मिनट, देयर जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके कोई डिस्टिंक्ट फीचर्स पाए जा रहे हैं, जैसे कोयल जो है वो क्या करती है, अपने अलग टाइप की आवाज़ निकालती है, ठीक है, और वो जो है उसका थोड़ा सा नेचर डिफरेंट है, और कौवे का अगर अपन देखें तो उसका थोड़ा सा नेचर डिफरेंट है, ठीक है। तो वो उसके जो आवाज़ निकालने का तरीका और ये सारी चीज़ें जो है वो कब डेवलप हो सकती है, जब वो अपने नेचुरल हैबिटाट में रहे, अपनी खुद की पॉपुलेशन के बीच में रहे, पॉपुलेशन के मेंबर्स के बीच में रहे, ठीक है, तभी तो वो अपने जो डिस्टिंक्ट फीचर्स है उनको सारों को डेवलप कर पाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या नहीं कर पाएगी, अपने जो डिस्टिंक्ट फीचर्स है वो डेवलप नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो जहाँ पर वो अपने डिस्टिंक्ट फीचर्स को डेवलप कर रही है, जो स्पीसीज है, वो पॉपुलेशन जो है वो अपने जो डिस्टिंक्ट फीचर्स को डेवलप कर रही है, जहाँ पर जिस प्लेस पर, उस प्लेस में, उस सराउंडिंग के अंदर ही हम क्या करते हैं, उसको रिकवरी करने का, एक मिनट, रिकवरिंग पॉपुलेशन in the surrounding where they have developed their sorry ये वाला भी हटाओ, their distinct features, उनके जो डिस्टिंक्ट फीचर्स है उनको डेवलप करते हैं, जहाँ पर जिस सराउंडिंग में, उस सराउंडिंग को क्या करके रखना, उस सराउंडिंग जो है वो सराउंडिंग क्या है, इन सिटू कंजर्वेशन का एक टाइप है जो हेल्प कर रही होती है पॉपुलेशन को वापस से रिस्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है, रिस्टैब्लिश करने में हेल्प कर रही होती है। उसके बाद अपन अगर बात करें अगला, ये तो हो गई अपनी एक्स सिटू कंजर्वेशन और इन सिटू कंजर्वेशन के डिफरेंस की बात। एक और डिफरेंस देख लेते हैं, जो एक्स सिटू कंजर्वेशन है, ठीक है, ये मेथड है जो जो थ्रेटेंड स्पीसीज है, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, ठीक है, उन सारे के सारे स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए जो मेथड है वो अपन कौन सा वाला काम में लेते हैं, एक्स सिटू मेथड, ठीक है, एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड।
एक्स-सिटू कंजर्वेशन मेथड includes protective maintenance of 3 tent species. जो 3 टेंट स्पीसीज है उन सारी स्पीसीज के प्रोटेक्टिव मेंटेनेंस को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं हम, एक्स-सिटू कंजर्वेशन को काम में लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, जो 3 टेंट स्पीसीज है, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है डिस्टर्बेंस को फेस कर रही है, उन सारियों को तो अपन कहाँ ले जा सकते हैं, एक्स-सिटू कंजर्वेशन के अंदर। बट जो डिस्टर्बेंस नहीं वैसे ही खुद ही एंडेंजर्ड की टाइप में आ रही है, उनको नेचुरल हैबिटाट के अंदर ही हम रखते हैं, ठीक है। इन-सिटू कंजर्वेशन मेथड जो है वो किस में हेल्प कर रहा होता है, एंडेंजर्ड स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए। इन-सिटू कंजर्वेशन मेथड includes protection of endangered species. एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है उनके प्रोटेक्शन को ये इंक्लूड करता है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा अपन अगर बात करें इनके एग्जाम्पल्स की, तो जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें जो है जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या ले सकते हैं अपन, तो एग्जाम्पल में अपन ने ले लिया बोटेनिकल गार्डन हो गए, बोटेनिकल गार्डन्स, हो गए, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क्स हो गए, और IVF सेंटर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे जो है एक्स-सिटू कंजर्वेशन मेथड के इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा अपन अगर बात करें इन-सिटू कंजर्वेशन की, तो एग्जांपल्स क्या क्या हो गए, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स, हो गए, ठीक है। और क्या हो गए, जैसे नेशनल पार्क्स हो गए, ठीक है। और नेशनल पार्क्स हो गए, और जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई। ये सारे जो है या फिर और क्या हो सकता है, जैसे मैनी सेक्रेड ग्रूव्स भी होती है, ठीक है। ये भी सारी क्या हो सकती है, ये सारे क्या है, इन-सिटू कंजर्वेशन मेथड के जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो हमने देख लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक एनिमल को कंजर्व करने के लिए हम काम में ले सकते हैं, इन-सिटू कंजर्वेशन को भी, एक्स-सिटू कंजर्वेशन को भी। इन-सिटू कंजर्वेशन में हमने ये सारी चीज़ें देख ली। जैसे इन-सिटू कंजर्वेशन मेथड हम किसके लिए काम में लेते हैं, तो जो स्पीसीज एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रही है उनके लिए तो अपन काम में लेते हैं इन-सिटू मेथड, ठीक है। और जो ओनली 3 टेंट की कैटेगरी में आ रही है उनको अपन काम में लेते हैं एक्स-सिटू कंजर्वेशन मेथड, ठीक है। एक्स-सिटू कंजर्वेशन मेथड में और क्या करते हैं, तो उनको ना अपने नेचुरल हैबिटाट से मिलते जुलते किसी दूसरे हैबिटाट में जो आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है वहाँ पर ले जाकर रखते हैं,
ठीक है। और जो इन सिटू कंजर्वेशन है वहाँ पर क्या करते हैं, उसी हैबिटाट में रखते हैं जहाँ पर वो डेवलप हुआ है, जहाँ पर उसने अपने डिस्टिंक्ट फीचर्स को डेवलप किया है, उसी हैबिटाट में रखते हुए उसको क्या करते हैं, कंजर्व करने का काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज हमने देखी। तो आज हम जो है इतना ही देखते हैं, बाकी का जो आगे का अपना पार्ट है वो अपन देखेंगे कल अगली क्लास के अंदर।